हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आप सभी जानते हैं एनआईएस का ऑन डिमांड एग्जाम, और जब कोई स्टूडेंट एनआईएस के ऑन डिमांड एग्जाम में एनरोल करता है तो उसके दो रीजन होते हैं। या तो वो प्रीवियस में फेल्ड होता है और यहाँ केवल पास करना चाहता है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा हमने देखा है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए एनआईएस का ऑन डिमांड एग्जाम देते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि आखिर हमारे पास 10 दिन में, 15 दिन में या एक हफ्ते में कैसे अपने सिलेबस को कवर करके हम 80 या 90% ला सकते हैं, और क्या इतना परसेंटेज लाना पॉसिबल है या नहीं है। ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम कवर करेंगे। बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर जो ऑन डिमांड अभी 2025 में स्टार्ट हुआ है या जो होने वाला है, तो उसमें आप बताएं कि कैसे मैथ की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि समय बिल्कुल ही कम है। तो देखिए, ये एनआईएस के ऑफिशियल वेबसाइट हमने ओपन कर रखा है। आप भी यहाँ पर आइए, विजिट कीजिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा कि बेसिकली मैथ का जो सिलेबस है वो कुछ इस तरीके से है। अब मैथ के सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ लेसन आपके पास कितने हैं? 38 हैं। आप ध्यान से देखिए, हमारे पास नंबर ऑफ लेसन कितने हैं? 38 हैं, जिसमें से 15 लेसन्स जो होते हैं वो टीएमए को होते हैं, और आपके यहाँ पर 23 लेसन्स जो होते हैं वो पीई चैप्टर्स के होते हैं। मैं आज के इस सेशन में आपको बताऊंगा कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो आपको जरूर करना चाहिए, कहाँ से आपको फ्री स्टडी कंटेंट मिलेगा, और क्या बेस्ट रहेगा थोड़े से समय की तैयारी के लिए। तो देखिए, आपके ऑन डिमांड एग्जाम में बेसिकली होता क्या है। यहाँ पे जब हम ऑन डिमांड एग्जाम की बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको पूरा का पूरा पढ़ना होता है। हमारा टारगेट क्या है जी कि हमें 80% लाना है। लेकिन इसका सिलेबस कितना है? क्या इसका सिलेबस है? तो इसका सिलेबस है 100%। अब जब हम 100% की बात करते हैं, मीन्स वॉट कि यहाँ पर टीएमए और पीई दोनों पढ़ना होता है। इनडायरेक्टली कहें तो आप अगर आप कंपेयर करेंगे एनसीईआरटी से, तो आपका 11th और 12th ये दोनों ही सम अप कर देंगे तो आपका ये सिलेबस बनकर तैयार हो जाएगा यहाँ पे। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इतने कम टाइम में 11th का और 12th का क्या हमें यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ना होगा? क्या एनसीईआरटी को हम लोग रुक कर सकते हैं? तो जी नहीं, एनसीईआरटी पढ़ने कोई नीड नहीं यहाँ पर नहीं है, ना ही आपको मैं पढ़ने का सजेशन दूंगा। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है एनआईएस की वेबसाइट पे, और यहाँ पर आपको सिलेबस मिलेगा। हालांकि ये सिलेबस हमने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी दिया है, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन पहले समझिए, इन 15 लेसन्स के पहले आपको ये 23 लेसन्स कर लेने चाहिए। जिसमें अगर मैं बात करूं तो देखिए, ये चैप्टर 13 है कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, चैप्टर 14 है स्ट्रेट लाइन, चैप्टर 15 है सर्कल्स, और चैप्टर 16 है कॉनिक सेक्शन। और मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, ये जो सेगमेंट है ये क्लास 11 से मैच करता है। तो आप जब इनके कंटेंट में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें होंगी जो एनसीईआरटी से डिफरेंट भी होगा। लेकिन ये चैप्टर्स बड़े ही आसान है। आसान मींस व्हाट, अगर किसी टीचर के गाइडेंस में आप पढ़ते हैं, ट्यूशन लेते हैं या ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, जैसे भी पढ़ते हैं या खुद से सही तरीके से पढ़ते हैं, तो ये 4 चैप्टर बहुत अच्छे हैं जो सबसे पहले आपको कंप्लीट करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ से बुक 2 स्टार्ट होता है। बेसिकली आपके एनआईएस में 2 किताबें हैं, बुक 1 और बुक 2। बुक 1 में आपके चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 19 तक कवर किया गया है, और बुक 2 में चैप्टर 20 से लेकर 38 तक चैप्टर कवर किए गए हैं। तो आपके जो बुक 1 के जो चैप्टर्स थे वो ये थे जो सबसे पहले आपको करना चाहिए। फिर बुक 2 यहाँ से स्टार्ट होता है 20 से लेकर 38 तक। अब यहाँ पर एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सर जब हम मैथमेटिक्स के चैप्टर्स में जाते हैं तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि पहले कौन सा पढ़ें, तो इजी चैप्टर बताइए। तो देखो, ये जो 20 मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, रिलेशंस एंड फंक्शन ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी आपके एवरेज चैप्टर्स में आते हैं जो आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। यानी अब तक हमने देखा 4 चैप्टर ये, और बाकी के ये चैप्टर्स 1 2 3 4 5 यानी 9 चैप्टर्स ऐसे हैं जो 101% आपको एनी हाउ कंप्लीट करना चाहिए, और इस तरीके से कंप्लीट करना चाहिए कि इनके फॉर्मूलाज आपको याद रहना चाहिए। इनके अकॉर्डिंग अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपको सोल्व कर लेना चाहिए। अब यहां से असली प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। यह है 25 से लेकर 32 का सेगमेंट, जो हमारा कैलकुलस का सेगमेंट है। कैलकुलस के सेगमेंट की अगर हम बात करें यहां, तो बहुत सारे ऐसे कंटेंट इसके अंदर है कैलकुलस के अंदर जो हमें बहुत परेशान करता है। इतना परेशान करता है कि हमारा मन नहीं करता मैथमेटिक्स को पढ़ने का।
लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो लिमिट एंड कंटिन्यूटी है ये बड़ा ही प्यारा चैप्टर है। डिफरेंशिएशन 26 से लेकर आपके 27 और 28 ये तीनों ही डिफरेंशिएशन के एक पार्ट में आते हैं। तो भाई ये जो तीनों है ना, ये आपको वन वे में कंप्लीट करना होगा। इनके फॉर्मूलाज होंगे, इनके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होंगे। और आपका जो 29 है ये आपका मिसलेनियस होता है, यानी कि अब तक के चैप्टर का ये मिक्स कर दिया गया है यहां पर। तो 29 तक मैं हर बच्चे को बोलता हूं कि यहां तक पढ़ लिया करो। अब इसमें से कितने क्वेश्चंस बनते हैं ये सोच के मत पढ़ो, बट ये सोच के पढ़ो कि हाँ जी हम चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, इसमें से जितना आप कवर कर पाओगे उतना अच्छा रहेगा। डिपेंड करेगा आप किसके गाइडेंस में पढ़ाई कर रहे हो। खुद से कर रहे हो तो आई डोंट नो आपका क्या बैकग्राउंड है, आपका बेसिक कितना है, आप चैप्टर में कितना समय दे रहे हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिया लिमिट एंड कंटिन्यूटी, खुद से हमने पढ़ने स्टार्ट किया क्योंकि मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन की किताबें भी आती हैं जो आपको 400 500 600 के रेंज में आ जाते हैं। तो आपने मान लो कोई बुक मंगवा लिया, अब क्या वो चीज आपको समझ में आ रही है? ये भी तो बात है ना। या हम खुद से पढ़ रहे हैं और एक चैप्टर में ही हम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लगा रहे हैं, फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यार आप एक एक चैप्टर में 2 दिन लगाओगे तो ऐसे इतने चैप्टर्स में तो आपको कम से कम 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा, 3 महीने का समय लगेगा, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा यहाँ पर। तो कैसे आप 15 दिन में करेंगे यही इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको समझा रहा हूं कि वो चैप्टर जो आपको सबसे पहले करना चाहिए इसके बारे में समझिए। वीडियो के एंड तक बने रहिए, मैं एक एक चीज बताऊंगा। तो अब यहां से स्टार्ट होता है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का जो पार्ट है इतना है कि आप कवर कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन चैप्टर 30 में आओगे तो चीजें समझ नहीं आएगी। अब यहां पर चैप्टर 31 और 32 की बात करते हैं, ये वो चैप्टर हैं जो कि हार्ड है। अब ये अगर आपसे कवर नहीं हो रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इनको आप इग्नोर करो। इग्नोर मींस व्हाट, आप ये सोच के मत चलो कि सर फिर इसी से सवाल आ गया तो अब ठीक है हमारे पास समय नहीं है, डिस्टर्ब कर रहा, टाइम बचेगा तो बैक होके फिर देख लेंगे, लेकिन इतना तो एनी हाउ आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। अब आगे आते हैं, देखो यहां पर एक चैप्टर है 33, ये है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये भी बहुत ही प्यारा चैप्टर है, आपका वेक्टर है, प्लेन है, स्ट्रेट लाइन है। अब ये चैप्टर जो होते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, कई बच्चों को हार्ड लगता है, कई बच्चों को एवरेज लगता है, इजी नहीं कह सकते। तो ऐसे कंडीशन में ये भी आपको डन कर लेना चाहिए। एनी हाउ देखो आपके पास ऑप्शन ज्यादा नहीं है। अगर आपका एग्जाम अप्रैल में होता, अगर आपका एग्जाम अक्टूबर में होता तो मैं ये बोल सकता था कि हाँ जी अब इतना ही आएगा तो इसमें से कुछ कुछ छोड़ दो। ऑलरेडी टीएमए को अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल पीई पे फोकस कर रहे हैं। अब पीई के अंदर भी हम चैप्टर्स को इग्नोर करना शुरू करें बड़े संख्या में तो हमारे मार्क्स को काफी नीचे लेके चला जाएगा। उसके बाद जो लास्ट का ये चैप्टर आपको दिख रहा है 37 38 यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, ये बड़ा आसान चैप्टर है, बहुत इजी है, ये आपको 101% कर लेना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा सिस्टमाइज मैंने कर दिया कि ये चैप्टर ऐसे ऐसे आप कर सकते हो। अब इतना अगर आप कर लेते हो तो इतना करने के बाद अब हम सोच सकते हैं कि जी इधर का जो टीएमए के चैप्टर्स हैं इधर तब हम सोच सकते हैं। अब इसमें देखो कुछ चैप्टर्स बहुत ही आसान है, अगर वो हो जाता है तो, जैसे कि सेट्स हो गया, रिलेशन फंक्शन हो गया, अगर इतना आप पढ़ लेते हो ना तो ये खुद आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ सेट कोई हार्ड नहीं है, आप खुद भी पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर कहाँ फंसोगे, जैसे कि आप देखो नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर इजी हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजी हो गया यहाँ पर, बट कुछ कुछ है जैसे सीक्वेंस सीरीज के अंदर क्वेश्चन चले जाइए, कुछ स्पेशल सीक्वेंस सीरीज जाइए तो वहां प्रॉब्लम हो सकता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है। बट कुछ चैप्टर्स हैं जो अगर टाइम बच जाता है तो एक नजर आप पढ़ लोगे, जैसे कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया यहाँ पे, या आपका सेट्स हो गया। तो इस तरीके से जो ज्यादातर यहाँ पर पूछा जाएगा इधर से ही पूछा जाएगा, इधर से कम आएगा, लेकिन ठीक है जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, आसान आसान है, पढ़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं। रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड इवेंट्स हो गया, तो ये चीजें आपको एक कंप्लीमेंट कर देगा, सपोर्ट कर देगा यहाँ पर। तो भाई ये तो बात रही कि ये चीजें हैं। अब मैनेजमेंट कैसे किया जाए इन चीजों का, देखिए मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको सोर्स चाहिए, और सोर्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को सबसे पहले ज्वाइन करो। अच्छा इस टेलीग्राम चैनल पे क्या आपको मिलेगा, देखो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है GCC NIS क्लासेस, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाना, डायरेक्ट ज्वाइन हो जाना यहाँ पे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, इसमें आओगे यहाँ पे तो बहुत सारे फाइल्स मिलेंगे जिसमें आपको मैथ से संबंधित बहुत सारी चीजें मिलेगी। जैसे इसके अंदर आपको मैथ के PYQs मिल जाएंगे, जो मैथ का PYQ आपके ऑन डिमांड एग्जाम में पूछे गए। कई बच्चे वहां पर जाते हैं तो कई बार होता है कि फोटो वगैरह ले लिया तो उसका PDF बनाकर हमें दे देते हैं, अलाउ तो ऐसा नहीं होता है यहाँ पे।
तो जैसे ये मैथ का देखिए फॉर्मूला सीट है बेसिकली, तो ये फॉर्मूला सीट आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से है, आप एक एक फॉर्मूले को घर पे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि फॉर्मूला ही मेन जान है। आप बहुत कुछ कर लीजिए, मतलब ये है कि आप मतलब खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, खूब प्रैक्टिस करो, लेकिन उसमें ये देखना होगा कि हमारी जो मेहनत है वो कितने चैप्टर पर है। ऐसा तो नहीं है कि हम एक हफ्ते में केवल 3 चैप्टर कवर कर रहे हैं, तो आपके पास समय ज़्यादा नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स हमें कम समय में कवर करना है, और उसके लिए ये फॉर्मूला सीट बड़ा यूजफुल होगा, क्योंकि हर एक फॉर्मूले को आप 5 बार 6 बार प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूला याद रहेगा, तभी तो क्वेश्चंस आप कर पाओगे। तो ये फॉर्मूला आपको रट जाना है, ये याद कर लेना है। उसके बाद अब सवाल आता है कि सर कोई ऐसा ट्यूशन, ऑनलाइन क्लासेस, कोई ऐसी फैकल्टी, आप नाम बताइए, हम उनसे पढ़ लेंगे। तो हमारे एक सीएल सर हैं, 35 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अगर आप उनसे पढ़ते हैं तो मैं डेफिनेटली आपको बता रहा हूं कि उनका जो पढ़ाने का तरीका है और जो एक्सपीरियंस है आपको बहुत हेल्प एंड सपोर्ट करेगा। कहाँ मिलेगा उनकी क्लासेस? तो आप नॉर्मल आना, गूगल पे सर्च करना GCC NIS क्लासेस, यहाँ पर आ जाना। यहाँ पर जब आप सर्च करोगे इस तरीके से, यहाँ सर्चिंग मोड में आ रहा है, तो आपको ये पेज ओपन होगा। जैसे ही पेज ओपन होगा अपना, देखो और भी पेज है इसके, मैं ऊपर वाला पेज ओपन कर लेता हूँ। लो चलो, ये देखो पेज ओपन हो गया। यहाँ पे जैसे ही होगा तो यहाँ पर आपको अब ऑप्शन आएगा कि भाई आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं। तो देखो मैं लिखा हुआ है कि मैं NIS ऑन डिमांड में जाना चाहता हूँ। अगर आप कॉमर्स का स्टूडेंट होंगे तो कॉमर्स का भी आपको मिल जाएगा। अगर आप साइंस के यहाँ पर है तो 12th साइंस, इसको आप क्लिक कर देना, केवल क्लिक करके यहाँ पर सेव कर देना। जैसे ही आप सेव करोगे यहाँ पर, तो ये फीचर आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं मैथ की बात करूँ तो देखो ये CL सर हैं, एक एक करके डिटेल बता रहा हूँ इसको देखो। अगर मैं इस कोर्स की बात करूँ, व्यू डिटेल, तो ये हमारे CL सर हैं, और इसके अंदर कॉम्बो पैक में मैं आपको जो है, आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, PYQs इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो अलग अगर आप लेते हैं तो 750 में जाता है, लेकिन ये इसी के अंदर आपको मिल जाता है। हालांकि सेपरेट भी आपको मिल सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। अब इसके अंदर वो सारी चीजें आपको मिलेगी जो आप यहाँ पर जाना चाहेंगे। जैसे कि एक ही जगह पे सारी चीजें मिल गई यहाँ पर, जो भी यहाँ पर मैं आपको यह बैक होके थोड़ा सा यहाँ पर बैक होके वो वाला कोर्स दिखा देता हूं जो यहाँ पर आपको है। यहाँ कोर्सेस में आ जाते हैं, कोर्सेस में आके इस तरीके से आइए। ये वाला मैथ का प्रीमियम कोर्स में बता रहा था, जिसके अंदर पूरा कवर किया गया है, ये वाला कोर्स है बेसिकली, ठीक है। और अभी ये कूपन कोड चल रहा है GCC4U का, अगर ये अप्लाई करोगे तो और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जितना आपको दिखा रहा है इससे और लेस हो जाएगा आपका। और एक चीज और मैं दिखा देता हूं, अगर किसी का मान लो चैप्टर पढ़ा हुआ है, केवल सपोर्टिव क्वेश्चंस चाहिए, 2 दिन 3 दिन का समय बचा है, तो फिर आप मैथ का यहां पर देखो, ये वाला है, ये एक मैथ का हमने यहां पर दिया है, ये 444 का है, जिसके अंदर आपको PYQs मिलते हैं, VVI मिलता है, और वो सारे कंटेंट मिलता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर जो मिलेगा केवल क्वेश्चंस मिलेगा। लेकिन वही अगर आप इसमें आते हैं, इस वाले में आते हैं, हाँ इस वाले में आते हैं, तो कंप्लीट आपको पूरा का पूरा जो भी चैप्टर्स है, लेक्चर से एक्सप्लेन करके पढ़ाते हुए मिलेगा। और अगर आप ये लेते हैं तो इसके अंदर वो वाला भी मिल जाएगा जो मैंने आपको बताया 444 वाला, और ये भी इसके अंदर एक कॉम्बो पैक है। तो भाई ये तो तैयारी और पढ़ने का तरीका वगैरह रहा। अब आपकी चॉइस है कि आप कैसे कहाँ पढ़ना चाहते हैं, समय आपके पास कम है। अब हम आपको लेके आना चाहेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि मैथमेटिक्स के अंदर थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए, और वो ध्यान ये देना चाहिए कि जब आप मैथ की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले एक बनाना चाहिए शेड्यूल। देखो कोई भी काम होता है ना, तो एक शेड्यूल बनाना जरूरी है। सबसे पहले आप काउंट करो कि आपके पास टोटल टाइम कितना है, आपके पास टोटल टाइम है कितना, इसको सबसे पहले काउंट कर लो। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि किसी के पास 15 दिन का समय है, 15 डेज है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ लेसन्स यहां पर हमारे पास कितना था। अगर मैं PE की भी बात करूं, टोटल नंबर ऑफ लेसन्स यहां था 23। तो छोटा सा कैलकुलेशन है कि 15 दिन हमारे पास है और टोटल 23 चैप्टर हमारे पास है। इससे हमें यह समझ में आता है कि एटलीस्ट एक दिन में 2 चैप्टर हमें कंप्लीट कर लेने चाहिए। कैसे? एक दिन में 2 चैप्टर। तो 15 दिन है तो फिर एग्जाम भी तो देना है ना, थोड़ा प्रैक्टिस भी तो करना है ना यहाँ पर। तो यानी इससे हमें यह शेड्यूल पता चलता है कि आपको एक दिन में आपको 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेना चाहिए, 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेना चाहिए।
अब खुद से करना तो बड़ा मुश्किल है, और वो फिर जो मैंने आपको सोर्स बताया था, कोर्स का बताया था, वो आपको हेल्प एंड सपोर्ट करेगा। आराम से वीडियो देखते देखते ही चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी, एकदम क्लियर बता रहा हूं आपको। अब ये 2 चैप्टर पढ़ेंगे तो एक चैप्टर में जनरली अगर मैं बात करूं तो कम से कम वीडियो का लेंथ की बात करूं तो लगभग 2 घंटे के आसपास मान लो, यानी 4 घंटा तो खाली वीडियो का लेंथ हो गया आपका, ये 4 आवर्स हो गया, 4 घंटा वीडियो का लेंथ हो गया। यहां पे 1 घंटा एक्स्ट्रा चाहिए हमें, यहां पर 1 आवर एक्स्ट्रा चाहिए, जो हमने पढ़ा है उसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज था उसको याद करने के लिए या कुछ प्रैक्टिस करने के लिए। तो तकरीबन हम मान के ये चल सकते हैं कि एवरीडे जो टाइमिंग हमारा होगा वो 5 से 6 घंटे का टाइमिंग अगर हम लेके चलेंगे तभी हमारा ये 15 दिन में ये कवर हो पाएगा। मैंने कहा ना यहाँ पे कि डिपेंड करता है, पहले आप टाइम काउंट कर लो कितना है, आप देख लो कितने दिन है, चैप्टर तो उतने ही रहेंगे यहाँ पर, तब जाके ये पॉसिबल है। अगर आप सोचोगे हम 1 से 2 घंटा पढ़ें, हम सर का कोर्स ले लेते हैं, तो हमारे कोर्स ले लेने से आप पास नहीं हो जाओगे। कोर्स को सही तरीके से जो इस्तेमाल करेगा, जो पढ़ेगा, वही है। वो तो अलादीन का चिराग है, जो घिसेगा जिन निकलेगा, जो घिसेगा ही नहीं तो जिन कहां से निकलेगा। तो इस बात को समझिए। तो एक तो शेड्यूल हमने बना लिया कि ये शेड्यूल हमारा है, ऐसे ऐसे काम करना है हमारा, मतलब एक दिमाग में आ गया। अब ठंड का समय है, गर्मी का समय है, जाड़े का समय है, भाई कुछ भी है, अब आप देख लो आपको कैसे करना है यहाँ पे। ओके, अब उसके बाद एक चीज और मैं आपको बताता हूं यहां पे। अब यहां पर जो है आपको क्या करना चाहिए, ये सब करते हुए रिवीजन करना चाहिए। देखिए होता क्या है कि मान लो आज हमने पढ़ा और कल की चीजें भूल गई, और रिवीजन के लिए जो बेस्ट होता है वो होता है फॉर्मूला। जो फॉर्मूला सीट मैंने आपको दिया है, तो फॉर्मूला सीट आप या तो डाउनलोड करके निकाल लो या खुद प्रैक्टिस करो, जैसे करो। तो फॉर्मूला को रोज देखो, फॉर्मूला को रोज देखो, रोज पढ़ो, रोज देखो, रोज पढ़ो, रोज देखो, रोज पढ़ो। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला सीट आपको हेल्प करेगा। स्मार्ट पढ़ाई करना है, और सबसे बड़ी बात दिमाग को रिलैक्स रखना है। देखिए इसी दिमाग के अंदर ये सारी चीजें हमें लाना है। अगर हम दिमाग को डिस्टर्ब कर देंगे तो नहीं होगा। आप एक गिलास लो और उस गिलास को नलके के सामने ले जाओ, नलका खोलो, पानी डालो, आराम से पानी आएगा। लेकिन आप गिलास को ऐसे ऐसे करते रहो, ऐसे ऐसे करते रहो, कितना पानी उसके अंदर आएगा, और आ भी गया तो बाहर छलक के गिर जाएगा। वही कंडीशन हमारे दिमाग का होता है। कहते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। जो होगा देखा जाएगा, वो भी तो ऑन डिमांड है। अगर हम एग्जाम देकर आए, हमें लगा कि हमारा एग्जाम सही नहीं गया है, तो भाई कोई बात नहीं, हम शाम को ही सीट बुक कर लेंगे अगले एग्जाम का। लेकिन जितना पढ़ेंगे तसल्ली से पढ़ेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे, रिलैक्स होकर पढ़ेंगे। हम इतना ही पढ़ेंगे पर ढंग से पढ़ेंगे, सीधी सी बात है। तो ये आपको हेल्प एंड सपोर्ट करेगा। बहुत ज्यादा कुछ ऐसा बताने को है नहीं, जितना कुछ था मैंने यहां पर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और अपना बेस्ट एंड बेस्ट आपको दिया है। बेस्ट एंड बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ताकि आपको एक सही मार्गदर्शन मिले, आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। वीडियो को लेंथ बेवजह बड़ा ले जाने से कोई फायदा नहीं है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो हमने डिस्क्रिप्शन में अपने टीम का नंबर दिया है, आप वहां पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग नंबर है। एडमिशन का किसी करवाना है तो वो अलग नंबर पर कांटेक्ट करेगा, व्हाट्सअप करेगा। अगर किसी को स्टडी मटेरियल में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका अलग नंबर है, आप जाएंगे नीचे आपको मिल जाएगा। और उम्मीद करते हैं और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि आपको इतना मतलब आपके माइंड को और आपके हर चीज को इस तरीके से, एक कहते हैं ना कि आपका जो नेचर, प्रकृति अगर आपके अनुकूल होता है ना, आपके सपोर्ट नहीं होता तभी काम होता है। तो कुछ मानते हैं आप, जो जैसा जो जिसको मानता है, लेकिन मैं मानता हूं नेचर अगर आपके सपोर्ट में आ गया तो आप बहुत कुछ अच्छा कर लेंगे। और इसके लिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहना बहुत जरूरी है। तो ऊपर वाले से हम प्रार्थना करते हैं कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आए, एक आपके अंदर पढ़ने का एक इंटरेस्ट डेवलप हो, आपका कंसंट्रेशन हाई हो और आप कम समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और इसी के साथ आज की सेशन को मैं यहीं पर बाइंड अप करूंगा। मिलूंगा आपके अगले सब्जेक्ट पे, जहां फिर से हम आपको बताएंगे कि कैसे आप 15 दिनों में उन सब्जेक्ट्स में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।